दोस्तों, जिस प्रकार से डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर, इंजीनियर अपने बेटे को इंजीनियर बनाने का सपना देखता है, उसी तरह से बॉलीवुड के जो स्टार्स होते हैं वो भी चाहते हैं कि इसका बेटा स्टार बने और अपने बेटे को स्टार बनाने के लिए एड़ी से चोटी एक कर देते हैं। लाखों करोड़ों रुपए लगाकर फिल्म में लॉन्च करते हैं। बनाते तो फिल्म अपने बेटे के लिए हैं, लेकिन कभी कभी इसका सारा क्रेडिट उसको ना मिलकर उसके साथ काम करने वाली हीरोइन को मिल जाती है। ऐसे कई किस्से हैं जो बॉलीवुड में काफ़ी मशहूर हैं। आज इस वीडियो में हम ऐसी ही फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें बाप बेटे के रिश्ते में दरार डाल दी, जो मरते दम तक नहीं थमे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फिल्म राम तेरी गंगा मैली की। यही वो फिल्म थी जो कपूर खानदान में कलह का कारण बनी। इस फिल्म के अभिनेता राजीव कपूर अपने पिता राज कपूर से इतना ज्यादा नाराज हुए थे कि उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुए। क्या थी इसकी वजह और क्यों कपूर परिवार इस नफरत को खत्म करने के लिए कुछ नहीं कर पाया, जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो वीडियो से अंत तक बने रहिए। दोस्तों, राज कपूर की साल 1985 में रिलीज फिल्म राम तेरी गंगा मैली एक ऐसी जबरदस्त फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। फिल्म ने 5 फिल्म फेयर अवार्ड जीते थे और यह फिल्म उस दशक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी साबित हुई थी। जब फिल्म जितनी सफल होती चली गई, उसके साथ उतने विवाद भी जुड़ते चले गए। एक तरफ जहां इस फिल्म ने उस दौर के समाज में फैले राजनीतिक भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार किया था, वहीं दूसरी तरफ इसमें मौजूद अभिनेत्री मंदाकिनी के बोल्ड सीन्स के कारण भी सेंसर बोर्ड के पास होने में इसे खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। निर्माता निर्देशक राज कपूर की आखिरी फिल्म राम तेरी गंगा मैली को जो प्रसिद्धि मिली थी वह कई मायनों में ऐतिहासिक थी। इसे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का दर्जा भी हासिल हुआ था और इस फिल्म ने मुंबई में डायमंड जुबली मनाने के साथ साथ कई शहरों में गोल्डन जुबली भी मनाई थी। हालांकि सन 1980 के दशक में कई सुपरहिट फिल्में रिलीज हुई थी, जिसमें सन 1981 की क्रांति और सन 1989 की मैंने प्यार किया शामिल थी। लेकिन राम तेरी गंगा मैली को ही दशक की सबसे लोकप्रिय फिल्म का ओहदा हासिल हुआ था। फिल्म में जहां राजनेताओं और पूंजीपतियों के भ्रष्टाचार की निंदा थी, वहीं उस वक्त के प्रधानमंत्री की पर्यावरण से जुड़ी पहल का समर्थन भी किया गया था। फिल्म की कहानी मशहूर कवि कालिदास की ऐतिहासिक रचना अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया था। फिल्म फेयर अवार्ड्स में इस फिल्म ने उस साल के बेस्ट फिल्म कैटेगरी का पुरस्कार तो जीता ही था, राज कपूर साहब को बेस्ट डायरेक्टर कैटेगरी और बेस्ट फिल्म एडिटर के अवार्ड भी मिले थे। फिल्म का संगीत बहुत लोकप्रिय हुआ था और इसके संगीतकार रविंद्र जैन को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर की कैटेगरी में अवार्ड मिला था। फिल्म के लोकेशन और आकर्षक सेटों ने दर्शकों का मन मोह लिया था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसी फिल्म की वजह से राज कपूर साहब और उनके बेटे राजीव कपूर के बीच अनबन होनी शुरू हो गई थी। राजीव ने इस फिल्म में हीरो का रोल तो अदा किया था, लेकिन इसकी कहानी ऐसी थी जिसमें हीरो को ज्यादा कुछ करने का मौका नहीं था, एक्टिंग टैलेंट दिखाने का मौका नहीं था। फिल्म राम तेरी गंगा मैली के सक्सेस का सारा क्रेडिट मंदाकिनी के झरने वाले सीन और डायरेक्टर राज कपूर को मिल गया था। फिल्म से मंदाकिनी रातों रात स्टार बन गई थी, लेकिन राजीव कपूर वहीं के वहीं रह गए। कहते हैं कि यही फिल्म ही कपूर खानदान में कलह का कारण बनी थी। लेखिका मधुर जैन की किताब द कपूर्स में उन्होंने कपूर फैमिली के अंदर की बात को उजागर करते हुए लिखा है, राजीव कपूर फिल्म में उनका किरदार कमजोर किए जाने के लिए अपने पिता और डायरेक्टर राज कपूर को जिम्मेदार मानते थे। जहां इस फिल्म ने मंदाकिनी को सफलता के शिखर पर पहुंचा दिया था, वहीं राजीव कपूर को इसका कोई फायदा नहीं हुआ। कहते हैं कि राजीव कपूर ने अपने पिता से उनके लिए कोई हीरो पर आधारित फिल्म बनाने का अनुरोध किया था, लेकिन राज कपूर ने इससे इनकार कर दिया। मधुर जैन के अनुसार राजीव कपूर के चाहने के बावजूद राज कपूर ने ऐसा नहीं किया और राम तेरी गंगा मैली के दौरान भी उन्हें महज एक असिस्टेंट के तौर पर रखा। राज कपूर उनसे यूनिट का वह सारा काम करवाते थे जो एक स्पॉट बॉय और असिस्टेंट करता था। राम तेरी गंगा मैली के बाद राजीव कपूर ने कई फिल्मों में काम किया, जिसमें जबरदस्त, लवर बॉय, अंगारे, जल जला, शुक्रिया और जिम्मेदार आदि महत्वपूर्ण थीं। हालांकि इन फिल्मों में देखे तो जरूर, पर उनकी फिल्में उतनी लोकप्रिय नहीं हुई जितनी राम तेरी गंगा मैली हुई थी। उन्होंने 14 फिल्मों में अभिनय किया जो आर.के. बैनर की नहीं थी। राजीव कपूर ने दिलीप कुमार रेखा अभिनीत बहुचर्चित फिल्म आग का दरिया में भी अहम किरदार निभाया था, लेकिन दुर्भाग्यवश यह फिल्म रिलीज नहीं हो पाई।
कहा जाता है कि पिता के व्यवहार से राजू इतने आहत हो गए थे कि उनसे बात तक करना बंद कर दिया था। राजीव कपूर के करीबी बताते हैं कि उन्हें राज कपूर के विशाल इमेज के आगे उन्हें बौना साबित होने का उतना ही दुख था जितना राम तेरी गंगा मैली के मुकाबले उनकी दूसरी फिल्म अपेक्षाकृत कम चलने का। वो मानते थे कि अगर उन्होंने इस फिल्म में काम नहीं किया होता तो लोग उन्हें उनकी दूसरी फिल्मों की वजह से पहचानते और उनके अभिनय का सराहना करते। बताते हैं कि उनके कहने पर उनके भाइयों और चाचा शम्मी कपूर ने भी राज कपूर साहब पर उन्हें लेकर कोई फिल्म बनाने का दबाव डाला था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। उनके दिल में पिता के प्रति कड़वाहट इतनी ज्यादा भर गई थी कि जब 1988 में राज कपूर का निधन हुआ था तो राजीव कपूर उनके अंतिम संस्कार तक में नहीं गए थे। लेकिन पिता के निधन के बाद उनकी शुरू की गई फिल्म हीना को उन्होंने बतौर प्रोड्यूसर सन 1991 में पूरा किया। इस फिल्म को उनके बड़े भाई रणधीर कपूर ने निर्देशित किया था। इसके बाद उन्होंने एक और फिल्म प्रेम ग्रंथ का निर्देशन किया था जो 1996 में रिलीज हुई। इस फिल्म में उनके बड़े भाई ऋषि कपूर और माधुरी दीक्षित जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में थे। हालांकि इसके बावजूद ये फिल्म दर्शकों का ध्यान नहीं खींच पाई और बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। राजीव कपूर अक्सर तनाव में रहते थे। यही वजह रही कि उनका वैवाहिक जीवन भी लंबा नहीं चल पाया। उन्होंने अमेरिका में पली बढ़ी आर्किटेक्ट आरती सबरवाल से अपने 2 साल चले अफेयर के बाद सन 2001 में शादी की थी और 2 साल के बाद ही सन 2003 में ही दोनों का तलाक हो गया। राजीव कपूर ने सन 2019 के दौरान तुलसीदास जूनियर में काम किया था जिसमें संजय दत्त और आशुतोष गोविरकर भी मौजूद थे। ये फिल्म हाल ही में कंप्लीट हुई है और जल्द ही रिलीज होने वाली है। कहा जा रहा था कि राजू इस फिल्म से कमबैक करेंगे, लेकिन ये सपना अधूरा ही रह गया क्योंकि सन 2020 में राजीव कपूर का हार्ट अटैक से निधन हो गया। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही।